इन दोस्तों, किसान पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के सभी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व देखने वाले हैं और इससे संबंधित हमारा यह वन शॉट वीडियो होगा। हम एक ही वीडियो में बिहार के सभी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क्स देख लेंगे। इसके साथ ही अभी तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं और जिसमें इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे। और आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा। मैं वादा कर रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को देख करके देखें, नहीं अच्छा होगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस बिहार के मैप को आप ध्यान से देखिए। इस मैप के सिर्फ देखने भर से, और यदि आपको बिहार के सभी जिलों की स्थिति अगर आपको पता है, तो आप कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका आपको उत्तर नहीं पता होगा, लेकिन ऑप्शंस देखने के बाद आप एलिमिनेट कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है बिहार का, यह पर्वतीय क्षेत्र है, और ये वाला जो है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, और बाकी यह पूरा क्षेत्र जो है यह मैदानी क्षेत्र है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब भी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए पक्षी अभयारण्य से संबंधित, तो वह पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा? इन मैदानी क्षेत्रों में। आप एक बार बिहार के मैप को अच्छे से देख लेंगे कि इन क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि उत्तर बिहार का जो तराई का क्षेत्र है, विशेष करके जो पश्चिम चंपारण है, तो इस पश्चिम चंपारण में बाघ रिजर्व मिलता है। और बाघ रिजर्व कहाँ मिलता है? तो जो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, यहीं पे बाघ रिजर्व और नेशनल पार्क्स मिलता है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि ये मध्यवर्ती जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग में आपको क्या मिलेगा? वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो जाहिर सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होगा, यहाँ बिहार के हिसाब से, और मतलब हिसाब से नहीं कह सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्र में यहाँ वाला जो है, इसमें हमें क्या मिलेगा? वन्यजीव अभयारण्य। इस क्षेत्र में पक्षी रिजर्व नहीं मिलेगा। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में बिहार में जो है 12 वन्यजीव अभयारण्य है। कितने वन्यजीव अभयारण्य है? 12। और 12 वन्यजीव अभयारण्य के साथ में एक जो है नेशनल पार्क्स है, और इसी नेशनल पार्क्स के अंदर क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो हमारा पहला है वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, और ध्यान रखेंगे कि ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक टाइगर रिजर्व है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1978 में। फिर आपसे यदि पूछा जाए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1990 में। इन दोनों डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो हमारा जो यह वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। किस जिले में है? पश्चिम चंपारण जिले में। और यह नेशनल पार्क्स जो है, यह नेपाल से सटा हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, तो आप बताएंगे कि वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स यानी कि या वन्यजीव अभयारण्य है। और यह जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यह नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है एक नेपाल के किस राष्ट्रीय उद्यान से अपनी सीमा साझा करता है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह बिहार का एकमात्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है बिहार के कैमूर जिले में। इसके संबंधित लगभग 60% से अधिक कार्य हो चुके हैं। आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यह जो वाल्मीकि नेशनल पार्क से, इससे गंडक नदी गुजरती है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है, तो आप यहाँ पे गंडक या बूढ़ी गंडक में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वह कौन सी नदी है? गंडक नदी है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम आइए देखते हैं कि बिहार में जो 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं और एक नेशनल पार्क हैं, इन सभी को पहले हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम मैप में देखेंगे। तो हमने अभी वाल्मीकि नेशनल पार्क्स के विषय में देख लिया है। यह पश्चिम चंपारण जिले में है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे सबसे घने वन पाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाए कि बिहार में वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे घने वन पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा पश्चिम चंपारण जिला। और यदि अगर नेशनल पार्क्स के व्यू से पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? वाल्मीकि नेशनल पार्क्स, और यह एक बाघ अभयारण्य भी है। नेक्स्ट हमारा है भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य। तो यह भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह मुंगेर में स्थित है। और यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत ध्यान रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारा तीसरा है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। तो यह गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है, यह गया में स्थित है। फिर नेक्स्ट हमारा है कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य। तो कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह बेगूसराय में स्थित है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य है, यह बिहार का प्रथम रामसर साइट से क्या है?
प्रथम रामसर साइट्स है बिहार का, आप इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कांवर जो झील है, यहाँ पे जो पक्षी आती हैं वो कहाँ से आती हैं। तो रूस का जो क्षेत्र है वहीं से साइबेरियन पक्षी आती है कांवर झील में, और कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट्स है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और यह बेगूसराय में स्थित है। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इस कांवर झील से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कैमूर में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग रोहतास में भी पाया जाता है। तो यदि एग्जाम में प्रश्न आए और कैमूर ऑप्शन में ना हो तो आप रोहतास यदि ऑप्शन में हो तो आप मार सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, या बहुत बार पूछा जा चुका है, खास करके तो बिहार पुलिस में 2 से 3 बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर 6 नंबर है हमारा नागी बांध पक्षी विहार और नकटी डैम वन्यजीव विहार। नागी नकटी से आप ध्यान रखेंगे, यह दोनों जमुई में स्थित है। और नागी जो है यह बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य है। सबसे बड़ा कौन सा था? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, और सबसे छोटा नागी पक्षी अभयारण्य। और ध्यान रखेंगे कि बिहार में एक कलरव पक्षी उत्सव होता है, तो इसी नागी नकटी पक्षी बिहार में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये नालंदा जिले में है, आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि उदयपुर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप राजस्थान वाला उदयपुर समझ सकते हैं। तो यह उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह पश्चिम चंपारण जिले में है। तो यानी कि आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है राजस्थान वाले उदयपुर से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है कि रजौली वन्यजीव अभयारण्य। तो रजौली वन्यजीव अभयारण्य जो है यह नवादा जिले में स्थित है, और रजौली वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भी साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है। आप याद कीजिए, कांवरताल झील भी साइबेरियन पक्षी के लिए था और रजौली भी है। फिर हमारा है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। तो यह दरभंगा जिले में है, आप इसे ध्यान रखेंगे, और यह भी साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है। फिर है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, यह भागलपुर में है। और इससे संबंधित आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे कि यह जो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है ये भारत ही नहीं एशिया का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और यह डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह गंगा नदी पे बना है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसका अधिकांश विस्तार तो भागलपुर में है, लेकिन कुछ विस्तार मुंगेर में भी है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है यह वैशाली में स्थित है, और यह दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। पहला छोटा अभयारण्य कौन था, याद कीजिए, नागी पक्षी अभयारण्य, और दूसरा सबसे छोटा कौन है, बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। इन सभी को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम बिहार के मैप में लोकेट करते हैं एक एक करके। तो जैसे हमारा यहाँ पे हो गया पश्चिम चंपारण जिला। तो पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, सरैयामन पक्षी अभयारण्य है, और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो वाल्मीकि, सरैयामन और उदयपुर कहाँ है, पश्चिमी चंपारण जिले में है। फिर हमारा यहाँ पे है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है, आप मैप को अच्छे से देखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे है वैशाली जिला। तो वैशाली जिला में क्या है, बरेला पक्षी अभयारण्य। फिर यहाँ पे है बेगूसराय। बेगूसराय में कांवरताल वन्यजीव अभयारण्य है, और यह बिहार का पहला रामसर साइट्स है। फिर हमारा है मुंगेर जिला। मुंगेर जिला में भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य है, और भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है। यहाँ पे हमारा जमुई जिला है। इस जमुई जिले में नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य है। यहाँ नवादा जिला है, नवादा में रजौली वन्यजीव अभयारण्य है। और हमारा यहाँ पे नालंदा है, नालंदा में राजगीर, इसे पंत वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी हम जानते हैं। गया जिले में है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, और कैमूर जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। और यहाँ पे बक्सर जो है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि लालसर नामक पक्षी आती है बक्सर में, और कभी कभी इसे लालसर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी हम जानते हैं। आप पूरे मैप को एकदम अच्छे से लोकेट करके अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा यह है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हमने पीछे देखा था कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, और इसका विस्तार जो है विंध्य पर्वत श्रेणी में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और जिला के स्तर पे बात की जाए तो रोहतास में है और कैमूर में है। और केंद्र सरकार के द्वारा इस कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का कार्य भी चल रहा है, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। अगर यह बन करके रेडी हो जाएगा तो यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए अब थोड़ा हम नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के विषय में देखते हैं। तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है
तो जमुई जिले में स्थित है, आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर आगे है कि बिहार राज्य में पहली बार जब पक्षी महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई तो इसी नागी नकटी वन्यजीव अभयारण्य से शुरू की गई और इस पक्षी उत्सव का नाम था कलरव पक्षी उत्सव, आप इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मध्य एशिया और यूरोप से हजारों पक्षी आते हैं, जब वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है शीत ऋतु में तो उस क्षेत्र से वह भारत की तरफ पलायन करते हैं। आइए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, और इसको एक जगह हम समराइज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है, तो यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, हम इसे देख चुके हैं। फिर है कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क्स जो है यह कौन सा है, तो यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण जिले में है। फिर है कि एकमात्र डॉल्फिन रिजर्व कौन सा है, तो यह विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व है जो भागलपुर जिले में है। फिर नेक्स्ट है गेंडा प्रजनन, यह जो गेंडा प्रजनन है तो इसके लिए संजय गांधी जैविक उद्यान जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि इस संजय गांधी जैविक उद्यान को हम सांपों का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपों का घर, और यह पटना में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थ्योरी को अच्छे से देखे होंगे। आइए अब जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं पूरे बिहार में इनसे रिलेटेड हम पूरे प्रश्न को एक जगह समराइज करते हैं और एक एक करके देखते हैं। कुछ प्रश्न का जवाब आप देंगे और कुछ प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? आप याद कीजिए, थ्योरी वाले सेक्शन को मैं आपको बता चुका हूँ। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। लेकिन वहीं पे आपसे पूछा जाए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो वह 1990 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1978, चूँकि हमसे यहाँ वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा है? यानी कि बिहार के संदर्भ में बताना है, हमें वैश्विक स्तर पे नहीं बताना है। तो बिहार के संदर्भ में यदि देखा जाए तो बिहार के नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्य में सबसे अधिक खतरा किससे है? आवास की हानि से, अवैध शिकार से, या मानव वन्यजीव संघर्ष से, या उपयुक्त सभी? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं यह आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम रखा गया है गौतम बुद्ध के नाम पे, महात्मा गांधी, या महर्षि वाल्मीकि, या नेहरू? तो इसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों के पास है? हमें बताना है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो नालंदा विश्वविद्यालय के एकदम पास में है। यदि आप उपयुक्त 4 जो वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं आपको पता हो कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, तो आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे यदि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। तो ऑप्शन ए है राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, बी है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, सी है भीमबंध, डी है गौतम बुद्ध। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, चूँकि उदयपुर तो पश्चिम चंपारण जिले में है, भीमबंध मुंगेर में है और गौतम बुद्ध गया में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसके पास सांपों का घर है? आपको बताना है कि बिहार में जो भी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स यानी कि वन्यजीव अभयारण्य या जैविक उद्यान है, तो कहाँ पे सांपों का घर है? मैं आपको थ्योरी वाले सेक्शन में अच्छे से बताया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अनुपम झील निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो दोस्तों आप यदि मेरा झील वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे मैं अच्छे से इसको समझाया हूँ। तो हमारा जो अनुपम झील है, या आपको यदि याद हो कि अनुपम झील किस जिले में है तो आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो अनुपम झील जो है यह कैमूर जिले में है, तो यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास में है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा अभयारण्य सबसे बड़ा है? तो बिहार में जो 12 वन्यजीव अभयारण्य है और एक नेशनल पार्क है, तो इसमें बताना है कि वन्यजीव अभयारण्य में सबसे बड़ा कौन है। तो याद कीजिए लेक्चर को, यदि आपने ध्यान से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो सबसे बड़ा जो है यह है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्लॉथ भालू की आबादी के लिए जाना जाता है? तो बिहार में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्लॉथ भालू के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह स्लॉथ भालू के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन। इसी प्रकार के आप अन्य वीडियो के लिए प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड बहुत से वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस पे चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।